हेलो कैप्रिकॉन, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 2 अक्टूबर से लेकर के 8 अक्टूबर 2023 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस और सर्विस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। कैप्रिकॉन, ओके कैप्रिकॉन, लेट्स सी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी नाइट ऑफ सोर्ड है ये। यहाँ पर है, ये आप हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। 7 ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ सोर्ड, ओके। 9 ऑफ कप्स, ओके। 8 ऑफ कप्स, 9 of wands, okay. 9, 8, 9, okay, good. Ace of wands bottom of the deck. So पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है एरीज, लियो, सजिटेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस भी है और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी यहाँ पर मौजूद है। स्पेसिफिक साइन में जेमिनी काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पर दिखाई दे रहा है और कैप्रिकॉन यहाँ पर दिखाई दे रहा है काफ़ी स्ट्रांगली। यहाँ पर स्कॉर्पियो भी मौजूद है। सो बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, एस ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो सकती है और ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपको लेकर के पैशनेट है, आपको लेकर के इनके अंदर लाइक फिज़िकल अट्रैक्शन भी मौजूद है और ये आउट ऑफ फिज़िकल अट्रैक्शन आपको अप्रोच करना चाहते हैं। मे भी हो सकता है इनके अंदर इमोशंस भी हैं आपको लेकर के, लेकिन फ़िलहाल ये अट्रैक्शन ड्रिवन एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। पैशनेट न्यू बिगनिंग है, ओके। सो ये पर्सन काफ़ी टाइम वेट कर चुके हैं ऑलरेडी एंड नाउ इनसे वेट नहीं हो रहा है अब। लाइक वो सिर्फ और सिर्फ आपको पाना चाहते हैं। द चैरियट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि वो जस्ट विक्ट्री के लिए आ रहे हैं। आई मीन वो आपको कंफर्म करना चाहते हैं कि अपनी तरफ से कि वो 101% अपने कमिटमेंट को निभाएंगे एंड वो आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ इस रिलेशनशिप में और डेफिनेटली वो काफ़ी कह सकते हैं तेज़ी से एक ग्रेट पेस के साथ वो आपके पास आने जा रहे हैं, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, उनका जो कमिटमेंट है ना वो अभी हो सकता है कि एक शुरुआती दौर का कमिटमेंट हो, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन कमिटमेंट के पक्के हैं। आई मीन इनके अंदर कोई द्वेष भाव नहीं है, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है कि लाइक आपको आगे जा कर के धोखा देंगे। यहाँ पर मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आगे आपके साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की तरफ सोच रहे हैं। फ़िलहाल तो वो आपको प्रपोज ही कर रहे हैं, ओके, मे बी जस्ट फॉर रिलेशनशिप, लेकिन उनका जो प्लान है आगे वो यही है कि वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं आगे, ओके। हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो के चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है द वर्ल्ड कॉस्मोस, यानी कि डेफिनेटली आपकी लाइफ में अब ऐसे चेंजेस आने वाले हैं या फिर कह सकते हैं कि एक सिंगल डम आपका ख़त्म होने वाला है और एक नई शुरुआत होने वाली है आपके लिए। आप जिस लाइफ से बोर हो चुके थे, आप जिस पर्टिकुलर सिचुएशन में रह कर के काफ़ी लाइक आपने सिंगल लाइफ जी है, लाइक आपने अपनी इच्छाओं को मारा है,
वो चीज़ें अब ख़त्म होने वाली हैं आपके लिए। अब नई शुरुआत होने जा रही है, ओके। और वो सारी जो सिंगलडम था ना, वो सब ख़त्म हो जाएगा और नई शुरुआत की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, ओके। यहाँ पर मैजिशियन कार्ड भी है, तो डेफिनेटली मैं ये कहूँगा कि हालांकि अभी वर्ल्ड के बारे में मैंने बहुत कुछ नहीं बताया। वर्ल्ड कार्ड से हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या फिर एक्वारियस में से किसी से डील कर रहे हो। द मैजिशियन कार्ड है, तो मैं ये कहूँगा कि आपको भी थोड़ा सा अपनी आंखें खुली रखनी है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें धोखेबाजी की तरफ भी आगे बढ़ सकती हैं, सो बी केयरफुल, ओके। राइट नाउ मे भी हो सकता है कि फॉर नाउ अपने आप को इमोशनली किसी के साथ ना जोड़िए, मैं यही कहूँगा। लेकिन क्योंकि आप भी एक्साइटेड है, मैं ये चीज़ देख रहा हूँ। अभी आपको अपने आप को इमोशनली नहीं जोड़ना है इस पर्सन के साथ, क्योंकि कुछ चीज़ें आपसे हो सकता है छुपाई गई हों, ये छुपाई जा सकती हैं, ओके। मैनिपुलेटिव हो सकता है ये पर्सन, ओके। सो मे भी हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है, ओके। सो लेट्स सी, आपका जो फर्स्ट कार्ड है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। वो भी मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ बता रहा है कि आपकी इस पर्सन के साथ कम्युनिकेशन होने वाली है। ये पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आने वाले हैं, क्योंकि ये पर्सन बहुत उतावले हो चुके हैं आपसे मिलने के लिए, आपसे शेयर करने के लिए अपनी फीलिंग्स वगैरह। एंड इट्स लाइक कि हो सकता है फीलिंग्स से ज़्यादा ये अपनी बातें शेयर करें आपसे, ऐसा पॉसिबिलिटी है, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे होंगे या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आप अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर हैं कि आपको आगे करना क्या है। आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको शादी करनी है, आपको फैमिली बनानी है, आप ग्रोथ चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, किसी भी रिलेशनशिप में ऑब्वियसली। एंड आप डिज़र्व करते हैं कुछ ऐसे ही पर्सन को जो कमिटमेंट दे सके, राइट। एंड जो लाइफ को लेकर के सीरियस हो आगे, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉन उनके चार्ट में हो सकता है। तो येस, मैं यही कहूँगा कि आपको इमोशनली किसी से जोड़ने से पहले उसकी चीज़ों को उसके एक्शंस को डेफिनेटली भली भांति देख लेना है, क्योंकि यहाँ पर मुझे धोखा खाने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। सो क्योंकि मैं इसलिए धोखा खाने की बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ इंस्पिरेशन है, यानी कि एस ऑफ वॉन्ड्स, जो कि पैशनेट ड्रिवन एक नई शुरुआत है यहाँ पर। लेकिन आप इस पैशनेट ड्रिवन शुरुआत पर कोई पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते आंख बंद करके, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर यही बेहतर होगा कि पूरी चीज़ें ध्यान में रख कर के ही आगे बढ़ें, ओके। क्योंकि आपको धोखा दिया जा सकता है, जो भी आपको चीज़ें दिखाई जा रही हैं मे भी हो सकता है वो डिफरेंट हो, ओके। एंड यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड भी मौजूद है, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है कि बैक स्टैबिंग कहीं ना कहीं मुझे इन्वॉल्व दिखाई दे रही है। सो ये नई जो रिलेशनशिप है मे भी हो सकता है कि इसमें काफ़ी सारे लोग ऐसे इन्वॉल्व हों जो मे भी हो सकता है कि आपके पीठ पीछे छुरा घोंपते हैं और आपकी इस रिलेशनशिप को भी ख़राब कर दें, ऐसा पॉसिबिलिटी है। सो मैं ये चीज़ के लिए आगाह करना चाहता हूँ आपको कि ऐसे लोगों से दूर रहें जो धोखा देते हैं। आपको थोड़ा सा भी शक हो ऐसे लोगों से बिल्कुल शेयर ना करें अपनी किसी भी बात को, ओके। क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ लोग ऐसे हैं जो आउट ऑफ जेलसी आपको जो है धोखा दे सकते हैं और आपकी इस रिलेशनशिप को, इस इनकमिंग रिलेशनशिप को ख़राब कर सकते हैं, अदर देन इस पर्सन के। क्योंकि मुझे सिर्फ 10% केसेस में ही इस पर्सन की तरफ से धोखेबाजी दिखाई दे रही है, लेकिन मुझे कुछ 90% केसेस में दिखाई दे रहा है कि आउटर लोग, ये जो बाहर के लोग हैं, वो लोग आपको धोखा दे सकते हैं, आपसे कुछ चीज़ें ऐसी चीज़ बोल सकते हैं, ऐसी चीज़ छुपा सकते हैं जो कि झूठ हो सकती है, मैनिपुलेटिव हो सकती है किसी भी तरह से, जो कि आपके रिलेशनशिप को आगे ख़राब कर सकती है, ओके। सो बच के रहें। सो यहाँ पर है 9 ऑफ इमोशंस यानी 9 ऑफ कप्स। आप भी ये चाहते थे कि लोगों के बारे में आपको पता चले जो धोखेबाजी क्रिएट करते हैं, जो भी आपके ख़िलाफ़ यूज़ कर रहे हैं चीज़ों को, उन सब के बारे में आपको पता चले, तो आपको पता चलने वाला है क्योंकि 9 ऑफ कप्स यहाँ पर मौजूद है। ऑब्वियसली यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आगे के लिए आपका जो है डेफिनेटली कुछ आगे कमिटमेंट का विचार है, तो आप बेसिकली अभी ट्राई एंड टेस्ट करना चाहते हैं चीज़ों को
कि देखते हैं रिलेशनशिप कैसा चलता है, राइट। बट आप अपने इमोशंस को अभी इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, जो कि मैं अब शुरू से ही आपसे कहता आ रहा हूँ कि अभी अपने इमोशंस इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं यहाँ पर क्लियरली बोल दूँ कि आप अभी भी ट्रू लव अभी तक फील नहीं कर पाए हैं इस रिलेशनशिप में। सो डेफिनेटली आपके लिए यही कहूँगा कि आपको अभी थोड़ा सा ठहर करके चलना है, राइट। सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी आप हो सकता है कि कुछ दूरियाँ अभी आप दोनों के बीच में अभी भी बनी रहे, क्योंकि आप अभी श्योर नहीं हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के, क्योंकि आप चाहते हैं कमिटमेंट, और वो कमिटमेंट आने के लिए पहले इमोशंस होना ज़रूरी है, और इमोशंस जब तक नहीं आएंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, राइट। सो यहाँ पर अभी बेसिकली आप श्योर नहीं है इस नए रिलेशनशिप को लेकर के, ये चीज़ तो पता चली है। और अभी आप इस पर्सन को टेस्ट कर रहे हैं, कहीं ये मैनिपुलेटिव तो नहीं है, या फिर कुछ ऐसे लोग तो इन्वॉल्व नहीं हैं जो इस रिलेशनशिप को मैनिपुलेट करने की कोशिश करें। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या रहेगा आपका आउटकम। ओह, ये खुद गिर रहा है, मैंने नहीं पढ़ा इसको। ओके, ये हैं 2 कार्ड हैं भाई। ओके, सो ओके, द मून एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। देखिए डिसेप्शन बार बार आ रहा है यहाँ पर। सो आपके लिए मैं यही कहूँगा कि देखिए डिसेप्शन हो सकता है, कुछ लोग आपके पीठ पीछे कुछ ऐसे कांड कर रहे हो, कुछ ऐसी बातें कर रहे हो जो आपके खिलाफ़ यूज़ कर सकें। सो बी केयरफुल, किसी भी ऐसे पर्सन को अपनी बातें ना बताएं जो जिन पे आपको थोड़ा सा भी शक है, जो चीज़ों को ख़राब करते हैं। ओके, एंड 2 ऑफ सोर्ड से मैं ये चीज़ बोलूँगा कि अगर आपको बिल्कुल कोई चीज़ पे शक है या कुछ ऐसा है, तो इस पर्सन से डायरेक्टली बात करें, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स है, ये पर्सन रिलायबल है, ये चीज़ भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो हमने जो एंटिसिपेट किया था कि वो पर्सन हो सकता है आउट ऑफ पैशन है, बिकॉज ऑफ दैट रिलायबिलिटी पे शक किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है इन फ्यूचर ये पर्सन डेफिनेटली एक रिलायबल पर्सन साबित होगा। तो आप इस पर्सन से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। अगर आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, तो आप इस पर्सन से डायरेक्टली बात कीजिए। हो सकता है कि आप किसी कैंसर या फिर पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर कोई टॉरस भी हो सकता है। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। ब्लॉसमिंग, ओके, एंड रिलीज। ओके, सो अपने अंदर की जो नेगेटिव थिंकिंग है उसको रिलीज़ करने का टाइम आ चुका है। जो भी एक्चुअली मैं ये कहूँगा नेगेटिव थिंकिंग नहीं, नेगेटिव पीपल्स को रिलीज़ करने का टाइम आ चुका है। ओके, सो रिलीज़ दोज पीपल जो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी फैलाने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से बाहर करने का टाइम आ चुका है, और तभी आपकी जो लव लाइफ है वो ब्लॉसम कर पाएगी और ज़िंदगी में आपके बाहर आ पाएगी, राइट। एंड लेट्स गिव इट अ चांस। ओके, सो मैं यही कहना चाहूँगा, लेकिन बी केयरफुल, अभी इमोशंस आपको यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं करने हैं। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग कैप्रिकॉर्न। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।